वालेकुम, मैं जमील खान हूँ। सिखाओ कि इस चैनल में मैं आज आपको तजुर्बेकार ड्राइवरों के मुतालिक कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। आप अपने ड्राइविंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकें। आपको हो सकता है आपका अपना ड्राइविंग स्कूल हो, आप उस स्कूल को मौजूदा ज़माने के लिहाज से बेहतर अंदाज में दुनिया को दिखाना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं। सिखाने वाली गाड़ी को किस तरह तैयार करें और कैसे अपने काम को अच्छी तरह और ईमानदारी से करें। आप हर एक को ड्राइविंग सिखाने के काबिल हों, उसमें पैसा कमाने के साथ साथ मुल्क में अच्छे ड्राइवर पैदा कर सकें। इन्हें कानून की पासदारी करना और सेफ ड्राइविंग करना सिखाएं। क्या आपने खुद इस बात पर कभी गौर किया कि हर एक ड्राइवर को ये बात आनी चाहिए कि वो किस रफ्तार से गाड़ी चला रहा है और उसको सामने वाली गाड़ी से कितना फासला रखना है, और जितनी आपकी रफ्तार होगी उतना ही फासला आपका बढ़ जाता है। गाड़ी से ज़्यादा होगा। अगर बारिश हो रही है तो ये फासला दुगना हो जाएगा। अब एक सवाल पैदा होता है, क्या ये मुमकिन है कि आप अपने दिन के आगाज में आते हैं और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आप अपना सफ़र शुरू करते हैं, मगर जब आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है तो आपके ब्रेक फेल हो चुके हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। ब्रेक के लिए पूरा एक लेसन चाहिए, इसलिए मैं आपको ब्रेक के मुतालिक लेसन अलग से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इस लेसन में मैं आपको आपकी स्पीड और आपका डिस्टेंस दूसरी गाड़ियों से और किस तरह से आपने मुकाबला करना है, और किस तरह से अगर आपके ब्रेक फेल हो जाएं तो किस तरह से गाड़ी संभालना है। आप खुद अपनी गाड़ी के ब्रेक चेक कर सकते हैं। वो ऐसे कि ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपने दाएं पांव से ब्रेक पेडल को 3-4 दफ़ा दबाएं, पंप करें, अपना पांव पेडल से ना हटाएं। अगर वो सख्त हो जाता है तो इसका मतलब है वो काम कर रहा है, लेकिन वो अगर नरम रहता है और स्पंजी फीलिंग होती है तो ब्रेक आपके काम नहीं कर रहे हैं। अगर चलती गाड़ी में ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ब्रेक पेडल को पंप करेंगे। हो सकता है उसमें कुछ थोड़ी बहुत जान हो तो वो आपकी मदद करेगा गाड़ी को रोकने के लिए। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हो और आप खास तौर से अगर फास्ट जा रहे हैं तो आपके लिए बस एक रास्ता ये है कि आप ब्रेक को पंप करें, जितना मुमकिन हो पंप करें। हो सकता है आपको अगर कोई प्रेशर फील होता है तो वो आपकी गाड़ी को आहिस्ता कर सकता है। और अगर आप ज़्यादा फास्ट नहीं हैं तो आप गियर डाउन कर सकते हैं। एक गियर एक दफ़ा में चेंज करें, यानी 4 से 3rd में जाएं और क्लच ऊपर करें, 3rd से 2nd में जाएं, क्लच ऊपर करें, और फिर उसके बाद आप हैंड ब्रेक से गाड़ी को स्टॉप करने की कोशिश करें। अगर मुमकिन हो कहीं हिल आपको नज़र आए तो उसकी तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ दें। क्या आपने कार ड्राइवर की हैसियत से सोचा कि इस वक्त मेरी गाड़ी की रफ्तार कितनी है और मुझे कितना फासला चाहिए, और कितनी दूर जाकर आपकी गाड़ी रुकेगी? अगर आप आज से इस काम को प्रैक्टिकल करें, मतलब किसी मुनासिब जगह जाकर आप खुद अपने आप इस बात का अंदाज़ा करें कि ये गाड़ी अगर 30 माइल्स एन आवर की स्पीड से जा रही थी, वो मैंने नॉर्मल तरीके से ब्रेक लगाया, यानी आपने इमरजेंसी स्टॉप नहीं करना। नॉर्मल ब्रेकिंग जो होती है, प्रेस स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो
आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी गाड़ी कितनी दूर रुकती है। जब आपकी स्पीड बढ़ती है तो आपका फासला बढ़ता है। अगर बारिश हो रही हो तो फासला दुगना हो जाता है। तो हमेशा ये सोचें कि अगर सामने वाली गाड़ी रुकती है तो क्या आप रुक सकते हैं? क्या वो सडन स्टॉप करता है तो क्या आप कर सकते हैं? क्या आप सोचते हैं कि अगर आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है तो आप क्या जिधर दिल करा आप गाड़ी को मोड़ देंगे? इसका तरीका यह है कि आप हमेशा सामने की गाड़ी से फासला रखें जितना आपकी गाड़ी की स्पीड है, और फासला रखने की ज़रूरत है। जितनी स्पीड होती है उतना ही फासला ज़्यादा होता है। उसकी जो फिगर है मैं आपको इस लेसन में बता दूंगा। ड्राइविंग का उसूल ये है कि अपनी जगह छोड़ना सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब रोड खाली हो और आप 100% आपको यकीन हो कि अगर आपकी जिस तरफ आप गाड़ी मोड़ने जा रहे हो वहाँ कोई दूसरी ट्रैफिक नहीं है। अगर आप बगैर सोचे समझे अपनी गाड़ी को उस तरफ मोड़ देंगे तो उसके नतीजे बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। अब आपको एक और ख़ास चीज़ मैं बताने वाला हूँ, वो ये है कि ब्रेक की प्रैक्टिस आपको इस तरह करनी है कि आपने ये देखना है कि आप कितनी जल्दी गाड़ी को रोक सकते हैं। ये चीज़ इमरजेंसी स्टॉप कहलाती है, जो कि आप अगर 30 माइल्स एन आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो सामने कोई बच्चा या कोई चीज़ आ जाती है अचानक, तो आप किस तरह रिएक्ट करते हैं और किस तरह गाड़ी को स्टॉप करते हैं। ब्रेक से मुताल्लिक और बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको दूसरे लेसन में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इस लेसन में जो मैंने आपके सामने ये चीज़ें रखी हैं, उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा क्या मकसद है। कि आप गाड़ी लेन में आगे अपनी लेन में चलाएं, लेन के सेंटर में रखें और बगैर चेक किए अपनी पोजीशन चेंज नहीं करें, बगैर मिरर देखे, बगैर ब्लाइंड स्पॉट देखे आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। ब्लाइंड स्पॉट क्या होती है और उसको किस तरह यूज़ करते हैं? एक आपका इंटीरियर मिरर होता है, एक आउटसाइड मिरर होता है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है इसको बताने के लिए मैं आपको एक लेसन और करूँगा, उसमें आपको इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। अगर आपके सामने कोई सवाल है या कोई बात आपको इसमें पसंद नहीं आई तो मुझे ज़रूर आप कमेंट में बताएं। आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सकता कि मैं सही अपने मकसद को, अपने लेसन को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ या नहीं। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि मैं जिस तरीके से आपके सामने ये लेसन पेश कर रहा हूँ, क्या आप उसको समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और यही है कि इसका मकसद है कि मेरे ये जो लैंग्वेज हो, मेरे जो सिखाने का तरीका हो, वो इस तरह हो कि आप उसको समझ सके और उसको वो लोग भी समझ सकें जो अभी गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं। इसमें तमाम जनरल नॉलेज